हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कह दिया जाए भाई इसका सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलो भाई इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण के आधार पर, मतलब इसी पर प्रश्नावली 6.1 यानी हमारा जो एनसीईआरटी बुक है उसकी प्रश्नावली 6.1 को आज हम हल करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसकी अवधारणाएं थी, कॉन्सेप्ट थे, रूल रेगुलेशन जितने भी हैं, सबको हमने किया है कंप्लीट। ओके, और साथ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो परिमेय थी, जो थ्योरम्स थी, उसको भी हमने कंप्लीट किया था। और कुछ उदाहरण जो इससे पहले थे वो चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देख लिए हैं इसके, तो भाई बिल्कुल मजा आ जाने वाला है, क्योंकि वो मैंने पूरा आपको डीपली तरीके से बताया हुआ है कि अगर आपने वो वीडियो देख ली, नहीं देखी तो भाई देखना जरूर हो, ठीक है। कि उसको देख लोगे तो आगे के क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको कहीं कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि हम कौन सा रूल लगा रहे हैं। बाकी मैं रूल रेगुलेशन को रिपीट करूंगा, हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, लेकिन वो चीज़ अगर आपको पता रहेगी तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। डन, तो करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज को हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन प्रश्नावली 6.1 में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है भाई आकृति 6.13, जो हमारे पास ये आकृति दिख रही है। ओके, इसमें दे रखा है रेखाएं ए बी सी डी बिंदु ओ पर, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। चलो भाई अच्छी बात है। यदि ए ओ सी जो है और बी ओ ई मतलब कि ये कोण और ये कोण जो है, इन दोनों का योग जो है वो 70 डिग्री है। चलो भाई ठीक है, मान लिया हमने। उसके बाद कहा है बी ओ डी कौन सा है, बी ओ डी ये जो है ये हमें दे रखा है 40 डिग्री का। चलो भाई ये भी अच्छी बात है। अब इसने कहा है कि बी ओ ई ज्ञात कीजिए। बी ओ ई कौन सा है, बी ओ ई ये एंगल हमें ज्ञात करना है। इसको मैंने x मान लिया, इसको x को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और साथ में सी ओ ई कौन सा है, ये सी ओ ई, और ये सी ओ ई नहीं ज्ञात करना है, इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, मतलब इसका प्रतिवर्ती निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा वो भी देखेंगे। फिर प्रतिवर्ती क्या है, तो प्रतिवर्ती है सी ओ ई का, तो मतलब पीछे वाला कोण निकालना है, पीछे वाला कोण निकालना है। डन, चलो भाई इन सब चीज़ों को निकालेंगे और देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। क्या सबसे पहले लिखते हैं दिया है, क्या क्या चीज़ें दे रखी है, पहले तो हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें दे रखा है कि कोण ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ ई ये मिलकर 70 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है। और साथ में दे रखा है कोण बी ओ डी ये दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है। चलो भाई दो चीज़ें हमें दे रखी है और हमें ज्ञात क्या करना है, तो हम देखेंगे भाई ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें। हमारे पास आएगा कोण बी ओ ई, हमें एक तो ये ज्ञात करना है, और कोण सी ओ ई हमें एक ये ज्ञात करना है। ये दोनों चीज़ हमें ज्ञात करनी है। डन, हमें बी ओ ई और सी ओ ई हमें ज्ञात करना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे भाई, इसके हल पे आते हैं भाई। हल में क्या करेंगे भाई, हल के में इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, ये हम मान लेते हैं, इसको x मान लेंगे और इसको x मान लिया। चलो इसको तो x है ही, इसको हमने y मान लिया, ठीक है, और इसको हमने z मान लिया। ये चीज़ हमने मान लिया है, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं भाई कोण, पहले लिख लेते हैं माना कोण ए ओ सी, इसको मान लिया है z, और कोण सी ओ ई इसको मान लिया y, और कोण बी ओ ई इसको तो हमने मान लिया x। ये चीज़ें हमने मान ली है, ठीक है। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है कि भाई कोण ए ओ ई, मतलब कि सीधे लिख लेता हूँ मैं, कोण लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने मान लिया तो अब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं। अब सीधे x y z लिखो, बात खत्म करो, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं x प्लस में z प्लस में y, यानी कि ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, तीनों कोणों का योग कितना होगा। और आप लोगों को पता है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन जो सीधी रेखा होती है उस पर पूरा जो कोण होता है ये कितने का होता है, ये होता है 180 डिग्री का, जिसे हम कहते हैं ऋजु कोण कहा जाता है। तो यानी कि ये 180 डिग्री होगा, इसको हम कह सकते हैं ऋजु कोण, ठीक है भाई। ये रीजन आ गया हमारे पास कि भाई एक सीधी रेखा पर अगर जो पूरा कोण जो होता है वो ऋजु कोण होता है, वो हमने लिख दिया। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, AOC और BOE। AOC क्या है,
AOC हमारा Z है और BOE क्या X है, यानी Z प्लस एक्स हमें कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। तो हम इस Z प्लस एक्स की जगह 70 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पर 70 डिग्री प्लस में y बराबर में 180। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। और ये क्यों लिखा, तो बिकॉज हमारे पास क्या आ रहा था, तो हमें ये चीज़ दिया हुआ था कि x प्लस जेड बराबर में 70 डिग्री दिया है। ठीक है भाई, जब दिया है तो हम लिख सकते हैं, डन। अब इस 70 को उठा के उस साइड भेजेंगे तब क्या आएगा, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं y का मान कितना आ जाएगा, तो 180 माइनस में 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 110 डिग्री आ गया। चलो भाई ठीक है, y का मान 110 डिग्री आ चुका है। क्या हमें y निकालना था, तो नहीं, y तो नहीं निकालना था, हमें निकालना है BOE। BOE कौन सा है, BOE मतलब ये x हमें याद करना है। ठीक है, और क्या निकालना है, COE, और वो भी क्या, उसका प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स। यानी हम इसको कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं इस तरीके से, रिफ्लेक्स का मतलब REF लिख लेंगे यहाँ पे शुरू में, इसका मतलब होता है प्रतिवर्ती। ये क्या, COE का प्रतिवर्ती है, डन। इस तरह से लिखेंगे, REF करके लिख देंगे। ओके, चलो भाई ठीक है। अब ये हमें इसका प्रतिवर्ती याद करना है, तो फिर हम इसको निकालेंगे कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कोण इस तरीके का है, ये अगर मान लो 110 डिग्री का है और ये कितने का है, ये निकालना है हमें, तो क्या होता है, तो हमें पता है पूरा कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ओके, अगर ये 110 का है तो ये कितना होगा, तो ये अपने आप ही आ जाएगा, 360 में से 110 को घटाना पड़ेगा, तभी तो आएगा ये वाला कोण। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है भाई, प्रतिवर्ती निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है, किसका, COE का। और ये कितना होगा, तो 360 में से हमें घटाना पड़ेगा y को। भाई 360 में से y को घटाना पड़ेगा, जो कि COE ही था भाई, वही है ना भाई। तो y का मान क्या है, तो 110, तो 110 को डायरेक्ट लिखते हैं ना, ये लिखा हमने 110, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास जो रिफ्लेक्स आया है COE, ये आ गया है हमारे पास 360 में से 110 गया, कितना बचा, तो भाई 250, तो हम लिख सकते हैं 250 डिग्री। तो ये हमारा पहला आंसर आता है करेक्ट, जो कि ये वाला है, जो हमारा आ चुका है 250 डिग्री, डन। अब उसके बाद हमें BOE निकालना है, मतलब ये x का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो अगले पेज पे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देख सकते हैं कि y प्लस में x प्लस में ये 40, तीनों मिलकर कितना होगा भाई, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो ऋजु कोण बना रहा है, ये भी तो एक स्ट्रेट एंगल है, तो भाई 360 होने वाला है। तो भाई इसमें मैं लिखता हूँ क्या, कि भाई y प्लस एक्स प्लस में क्या नाम है उसका, BOD नाम है, तो हम उसको लिख देते हैं कोण BOD, ये हमारे पास आ गया है 180 डिग्री। चलो भाई बहुत बढ़िया। y की बात करते हैं, तो y कितना है, तो y हमने अभी निकाला है 110 डिग्री, वो लिख देते हैं। तो y को लिखा 110 डिग्री, ठीक है। x हमें निकालना था और BOD हमारा 40 डिग्री था, और ये आ गया 180 डिग्री। चलो भाई ठीक है, इसके साथ भी रीज़न लिखना ज़रूरी है, इसलिए हम लिख देते हैं कि भाई क्या है रीज़न इसका रीज़न भी आ जाएगा हमारा ऋजु कोण है। ठीक है भाई डन। अब इसको क्या करेंगे, 110 से 140 मिलकर कितना हो रहा है, तो 150, उसको उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान हमारे पास आ गया है 180 माइनस में 150। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, तो ये आ गया 30 डिग्री, x का मान 30 डिग्री आ गया। भाई x का मान 30 डिग्री आ गया है, और रिफ्लेक्स COE जो है वो 250 डिग्री आ गया। यही दोनों हमें ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या सीखने को मिली हमें, ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों को हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो यहाँ पर एक तो हमने ऋजु कोण को देखा, ऋजु कोण को देखा कि भाई स्ट्रेट एंगल है, ऋजु कोण है, तो उसका योग 180 होगा ही होगा, डन। दूसरी बात हमने देखा जो प्रतिवर्ती थी, जो रिफ्लेक्स था, उसको कैसे निकाला जाता है, तो भाई 360 में से उस कोण को घटा देंगे तो अपने आप निकल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ बताया। ओके, तो भाई इन्हीं दोनों के आधार पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करोगे तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये पूरा पैटर्न आपका चलेगा, डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो मैं इरेज करता हूँ। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आकृति 6.14 जो आपके सामने ये आकृति दिख रही है, इसके अंदर ये कहा गया है कि XY और MN, XY ये रेखा, MN ये दोनों O पर प्रतिच्छेद करती है। भाई O पर काट रही है, अच्छी बात है। उसके बाद POY क्या है, ये P है, O है, Y है, ये कोण आ रहा है 90 डिग्री का। चलो भाई 90 डिग्री का दे रखा है। A अनुपात B, यानी ये जो A और B का अनुपात है ये दे रखा है 2:3। चलो दे रखा है। C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, पहले लिखते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। दिया है, तो दिया है कि कंडीशन में आएंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई कोण
POY ये 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है, और A अनुपात B ये दे रखा है 2:3 दे रखा है, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया। A अनुपात B जो है 2:3 दे रखा है, ये दो चीज़ हमें दे रखी है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इसमें देख सकते हैं भाई C ज्ञात करना है हमें, C कितना है ये हमें ज्ञात करना है, ओके, जो C है वो हमें ज्ञात करना है। अब आते हैं इसके हल में। हल की बात करें तो हमें पता है, क्या क्या चीज़ पता है कि भाई A प्लस B प्लस में 90 ये पूरा कोण क्या होगा, तो ये तो रिजु कोण ही बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस में B प्लस में 90 डिग्री, उसका नाम क्या है, नाम है POY, नाम है POY। ये तीनों मिलके 180 डिग्री हो रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम रिजु कोण। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि POY 90 का है, तो यहाँ से हम देखेंगे A प्लस B, इस POY को पहले लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ये 90 डिग्री आ गया और बराबर में 180 आ गया। इस 90 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो हमारे पास जाएगा A प्लस में B बराबर में 90 डिग्री आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमें दे रखा है A अनुपात B 2:3 है, तो तब क्या होगा, तो तब उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं A अनुपात B बराबर में 2:3 है, इसके साथ में लिखा है जब, ठीक है, तब माना हमने, क्या माना है, देखो याद रखना, जब भी अनुपात में चीज़ें दे दे तो उसको x मान लो, चीज़ें आसान हो जाएगी। और वो कैसे मानना है, तो भाई A अगर 2 दे रखा है अनुपात में और B 3 दे रखा है, यानी कि हम मानेंगे क्या, तो A को हमने मान लिया है 2x और B को मान लिया हमने 3x, ठीक है, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा हमारे पास, ठीक है। तो A को हमने 2x माना, B को 3x माना, और इसको उठा के हम समीकरण इसमें रख देंगे, ये समीकरण 1 है। तो मैंने यहाँ पर लिखा A तथा B का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, A तथा B का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो हम इसमें देखेंगे भाई A और B को उठा के यहाँ पर एक समीकरण में रखते हैं, तब हम देख पाएंगे कि 2x प्लस में 3x बराबर में 90 डिग्री है। यहाँ से देखा तो 5x बराबर 90 है, x का मान कितना होगा, तो 5 से ये भाग हो जाएगा, तो 90 को 5 से भाग किया तो कितना आ रहा है, तो 18 पंचे 90 होता है, तो हमने इसको भाग किया तो ये 18 आ गया, यानी हमने देख लिया 18 डिग्री आ चुका है। ठीक है भाई, x का मान 18 डिग्री आ चुका है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से x का मान 18 आ गया, उस अकॉर्डिंग a क्या होगा, तो हम लिखेंगे तब a बराबर में 2x है और 2 को गुना किया हमने x से, यानी कि 18 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और 18 दूनी 36, यानी हम लिख सकते हैं 36 डिग्री आ गया a। ठीक है भाई, b की बात करें तो b कितना है, तो ये 3x है और इसको लिखेंगे 3 गुने में 18, 18 दूनी 36, 18 54 आ रहा है। ठीक है, तो 54 लिखा तो ये 54 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी b का मान आ गया 54 डिग्री, ये चीज़ आ चुका है। लेकिन क्या हमें याद करना है, क्या a और b याद करना है, तो हमें तो c याद करना है, तो हमने a और b निकाल लिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे अब c याद करेंगे, तो c कैसे निकलेगा, तो आप यहाँ देख सकते हो b प्लस में c कितना होगा, तो b प्लस में c, ये भी तो एक सीधी रेखा पर दो कोण है भाई, सीधी रेखा पर दो कोण है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये भी 180 डिग्री होगा। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि भाई b प्लस में c बराबर में 180 डिग्री होगा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हमारा ये क्या है, ये भी रिजु कोण में ही जाएगा, ये भी रिजु कोण आ रहा है आपका। ठीक है, अब उस कंडीशन से b का मान हमारा कितना है, तो b का मान तो 54 डिग्री था, इस 54 को हम इसमें लिख देते हैं, तो ये आ गया 54 प्लस में c बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, c का मान कितना आएगा, 180 माइनस में 54 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 2 8 मतलब कि लगभग 126 आ रहा है। ठीक है, इसको जब आपने घटाया तो 126 आ गया, यानी हम कह सकते हैं c का मान आ गया 126 और यही c हमें ज्ञात करना था, जो कि 126 आ गया।
ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी ले सकते हो और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और यहाँ पर मेन चीज़ें क्या क्या थी, तो मेन चीज़ इसमें भी वही थी कि भाई रिज्यू कोण वाली बात ही थी, रिज्यू कोण के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। डन। और यहाँ पर मेन चीज़ हमने क्या सीखा नया कि भाई जब भी अनुपात में दिया रहे क्वेश्चन, जब भी अनुपात में दिया रहे तो उसको हम x मानकर सॉल्व करते हैं तो चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। डन। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको इरेज करता हूँ मैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखा आकृति 6.15 जो आकृति आपके सामने ये विजुअल हो रही है, दिख रही है आपको, ठीक है। इसमें देखा है PQR कौन सा है, ये कोण PQR और PRQ ये कोण दोनों बराबर है, मतलब इसने कहा है ये दोनों बराबर है, यानी ये मैं x कहूँ तो ये भी x का होगा, ठीक है, दोनों बराबर है। और बराबर कोण होने का मतलब ये त्रिभुज आपका कौन सा बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। डन। चलो भाई देखेंगे यूज होगा तो करेंगे उसका भी, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण जो है PQS कौन सा है, ये वाला कोण जो है, और PRT यही वाला है, ये वाला, ये दोनों भी बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है भाई। ये तो बड़ा सिंपल। चलो भाई देखते हैं, पहले लिखते हैं भाई दिया है क्या, दिया है में आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण PQR बराबर में कोण PRQ है, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। ओके, अब इसके बाद हमारे पास सिद्ध करना है, मैं सिद्ध ही करना है ना, हाँ सिद्ध करना है। इसमें हमारे पास है कोण PQS बराबर होगा कोण PRT। चलो भाई ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है, कि ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, चलो भाई इसमें आते हैं सिद्ध पे, सिद्ध पे आ गए हम भाई। इसके अंदर क्या चीज़ हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो आ रहा है ये पूरा क्या एक रिज्यू कोण है, ठीक है, पूरा कंप्लीट स्ट्रेट एंगल है जो कि कहते हैं 180 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि भाई कोण जो है वो PQS जो है प्लस में कोण PQR ये कितना होगा, तो भाई इन दोनों का योग 180 डिग्री हो, क्योंकि ये पूरी एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब ये अगर 180 डिग्री के हो रहे हैं यानी ये कौन सा कोण बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपके समपूरक कोण बना रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं समपूरक कोण, ठीक है भाई, संपूरक कोण हमने लिख दिया। ओके, चलो ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इसके पास, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं भाई PR और क्या है T प्लस में PRQ, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा और रीजन सेम रहेगा भाई, दोनों का रीजन सेम रहेगा। डन। अब हमें एक चीज़ पता है कि भाई ये दोनों कोण तो बराबर हैं, देखो PQR और PRQ तो बराबर है। अब इन दोनों समीकरण को अगर मैं हल करता हूँ, समीकरण 1 और 2 को दोनों को हल किया जाता है, तो हम अगर मैं ऐसी लाइन खींचूँ तो क्या ये कट रहा है, ऊपर में से नीचे वाला घट रहा है, तो अगर मैं समीकरण 1 में से 2 को घटाता हूँ तो ये तो घट गया। डन। 180 में से 180 का जाएगा तो ये भी कट गया, मतलब यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 0, और ये क्या बचा, ये बचा है आपके पास PQS माइनस में PRT, भाई ये आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। ऊपर वाले में से नीचे को हमने घटाया है, समीकरण 1 में से 2 को घटाया है, तो भाई इसमें से घट गया क्योंकि ये बराबर था, ठीक है, और 180 में से 180 गया, ठीक है। यहाँ पर रीजन भी हम लिख सकते हैं कि क्या रीजन लिखा हमने कि भाई PQR बराबर था PRQ के, इसीलिए ये कटा है, इसलिए ये कट गया, ठीक है। अब देखो इसके बराबर में 0 है, तो इसको उठा के दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं भाई PQS, इसको उठा के उधर लेके गए तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा PRT, ये हो गया। अब ये आपका एक आंसर आ चुका है। क्या हमें यही ज्ञात करना था भाई, PQS PRT के बराबर है, यही ज्ञात करना था भाई, बिल्कुल यही ज्ञात करना था और निकल चुका है यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्टली निकल गया। क्या किया हमने ये क्या है कि 2 समीकरण जो हमारे बने थे उनमें से पहले में से दूसरे को घटा दिया और आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर कर दी और बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से यहाँ पर आंसर निकल गया है। और ऐसा नहीं कि शॉर्टकट है तो नंबर कटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट है। और यहाँ पर जितने भी मार्क्स का होगा, ये 2 का आए या 3 नंबर का क्वेश्चन आए, तो ये आपका कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई।
हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो आकृति 6.16 जो कि आकृति हमें ये दिख रही है, ठीक है। इसमें कहा गया x प्लस वाई बराबर में w प्लस जेड। इसने कहा है ये x प्लस वाई बराबर में w प्लस जेड है, तो ठीक है भाई। अब ये कहा रखा है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है, AOB एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करनी है। अब बोलोगे सर दिख तो रहा है, लिख देते हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, दिखने से कुछ नहीं होता, सिद्ध करना पड़ेगा। और सिद्ध करने का मतलब क्या है? अगर ये एक रेखा है, इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है? ऐसा क्या सिद्ध करें कि वो रेखा बन जाएगा? तो रेखा सिद्ध करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि ये जो x और y है, अगर x और y का योग 180 आ जाता है तब इसको मैं रेखा मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। क्योंकि हमें पता है रेखा पर जो कोण बनता है, जो ऋजु कोण बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, वो हमेशा 180 का बनता है। यानी कि यहाँ पर x प्लस वाई एक संपूरक कोण बनना चाहिए, तभी तो 180 होगा, यही होगा। तो हमें पहले ये फाइंड करना है, ये देखना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। पहले ज्ञात करना क्या करना है, पहले वो देखना है। तो हमें ज्ञात करना है कि AOB एक रेखा है, और रेखा ज्ञात कैसे होती है? तो रेखा का के ऊपर का कोण 180 होता है, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, चलो भाई करते हैं इसको सॉल्व। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं, दिया है में क्या क्या चीज दे रखा है, पहले वो लिखते हैं। तो दिया है में आएगा भाई x प्लस में वाई बराबर में w प्लस में z, ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर में w प्लस जेड, ये हमें दे रखा है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमें ज्ञात करना है कि सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसमें आएगा AOB एक रेखा है, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, जो कि फाइनली हमें सिद्ध करना है क्या, कि x प्लस में y बराबर 180 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। डन। अब आते हैं सिद्ध पर, ठीक है। सिद्ध की बात करते हैं तो यहां पर एक चीज देखो कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, बता दो ये कितना होगा। भाई सारे कोणों का योग कितना होगा? भाई ये पूरे कोण जो इसे पूर्ण कोण कहा जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? तो भाई सब तो मिलके 360 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा मिलके 360 डिग्री होगा। डन, तो इसको हमने लिख दिया भाई ये पूर्ण कोण है, ठीक है भाई, ये हो गया। अब उसके बाद यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि भाई x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के तो बराबर है। तो क्या मैं इस w प्लस जेड को भी x प्लस वाई लिख सकता हूं? तो भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी मैंने क्या किया, x प्लस वाई तो लिखा था ही, साथ में w प्लस जेड की जगह भी x प्लस में वाई ही लिख दिया, और बराबर में 360 है, ठीक है। और रीजन में लिखा है, क्यों भाई? क्योंकि हमें ये दिया है, ये चीज़ दे रखी है, ठीक है, ये चीज़ बराबर दे रखी है, इसलिए हमने लिख दिया है। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये x प्लस वाई यानी 2x प्लस वाई हो गया, तो हमने लिख दिया इसको, यह आ गया 360 डिग्री। इसे 2 को नीचे भाग में लाया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x प्लस वाई बराबर में 360 बटे में 2 आ गया, और 2 से ये कट गया और ये आ गया 180 डिग्री। यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस में वाई बराबर में 180 डिग्री आ चुका है, ठीक है भाई। x प्लस में y जो है 180 डिग्री आ चुका है। डन, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने ये निकाल लिया है, x प्लस में y 180 डिग्री आ रहा है। तो हम इसके बाद लिख सकते हैं क्या, तब यह संपूरक कोण दर्शा रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है। ये क्या है? संपूरक कोण दर्शा रहा है। अब ये संपूरक कोण दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, तब AOB एक रेखा है, और यही हमें ज्ञात करना था, और ये निकल चुका है। डन, तो भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो भाई इसको मैंने यहाँ इरेज किया, अब स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखें आकृति 6.17 जो आपको यहाँ पर विजुअल है, दिख रही है, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि किरण OR, ये जो OR है रेखा PQ पर लंब है, ये PQ रेखा पर OR जो है वो लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है,
डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद का है किरणों ओपी, ओपी कहाँ है, ये ओपी है और ओआर के बीच में ओएस एक अन्य किरण है, मतलब कि ओपी और ओआर के बीच में कोई बीच में एक किरण है ये, ठीक है, कोई एक रेखा किरण है, इसका वो कुछ नहीं दे रखा कि भाई ये समद्विभाजित कर रहा है कि कितना कोण है, ये नहीं दे रखा, बस बीच में एक किरण है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद किसने कहा सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि आर ओ एस कौन सा कोण है, तो ये वाला कोण जो है वो बराबर किसके हैं, तो क्यू ओ एस कौन सा है, तो क्यू ओ एस जो है और माइनस में पी ओ एस है, इन दोनों को माइनस करके हाफ करेंगे तो आर ओ एस के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलो भाई अब इसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ दिया है, उस अकॉर्डिंग सिद्ध करेंगे। दिया है इसमें क्या चीज़ दे रखा है, तो आपको दे रखा है भाई क्या कि आर ओ जो है वो लंब है पी क्यू पर, मैंने लिख दिया वो कि भाई आर ओ जो है वो लंब है पी क्यू पर। चलो भाई ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, किरणों ओपी और ओआर के बीच ओएस एक अन्य किरण है, तो ये भी लिख देते हैं कि भाई क्या चीज़ हो गया भाई, ओपी नीचे लिख देता हूँ मैं, ओपी और ओआर के बीच में ओएस जो है एक अन्य किरण है। चलो भाई ठीक है, ये भी हो गया भाई। ओपी जो है, ये जो ओपी कहाँ गए, ओपी और ओआर के बीच में ओएस क्या है, एक अन्य किरण है, ये चीज़ हमें देगा, इतनी चीज़ दे रखी है। और हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने को लिखते हैं, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो इसमें लिखा जा सकता है भाई एक कोण आर ओ एस जो है वो बराबर होगा 1/2 और ब्रैकेट में कोण क्यू ओ एस होगा और माइनस में कोण पी ओ एस होगा। भाई ये चीज़ें ये हमें सिद्ध करना है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिद्ध पर। देखो सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, हम इसी को देख के ही तो सिद्ध करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट बराबर करना होगा। हम क्या करते हैं, इसके राइट वाले को उठाते हैं और इससे हम इस लेफ्ट वाले को निकाल लेते हैं। ठीक है, और कैसे निकलेगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम अगर करते हैं इसमें कोण क्यू ओ एस माइनस में पी ओ एस अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो भाई क्यू ओ एस क्या है, तो मैं क्यू ओ एस की बात करूँ तो क्या ये आर ओ एस और आर ओ क्यू के बराबर है, भाई इन दोनों के योग के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ क्यू एस को क्या लिखूंगा, कोण आर ओ क्यू एन, हाँ ठीक है, प्लस में कोण आर ओ एस, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, माइनस की बात करें पी ओ एस की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें तो क्या होगा, पी ओ आर में से अगर मैं आर ओ एस को घटा दूं तब आ जाएगा। भाई अगर मैं पूरे कोण में से इसको घटा दूं तभी तो ये आएगा, तभी आएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि भाई कोण आर ओ एस में से मैंने घटा दिया, आर ओ एस नहीं आर ओ पी है, आर ओ पी है ये, आर ओ पी पूरे में से छोटे को घटाना है। डन, तो हमने लिख दिया इसको आर ओ एस, ये घटा दिया हमने। ओके, अब इसको देखते हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट खोला, इस ब्रैकेट को जब मैं खोलूंगा तो खोलते ही क्या चीज़ होगा, तो भाई खोलते ही हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मैंने खोल के लिख दिया है यहाँ पर कोण आर ओ क्यू प्लस में कोण आर ओ एस, और ये माइनस में जाएगा यहाँ पे आर ओ पी, और माइनस का देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस में मैं लिख सकता हूँ क्या, प्लस में कोण आर ओ एस आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि कुछ कट रहा है, तो भाई कट तो कुछ नहीं रहा, लग तो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अगर आर ओ क्यू 90 का था, यानी हम इसको 90 का लिख सकते हैं, अगर ये 90 का था तो आर ओ पी भी तो 90 का होगा, दोनों ही 90 का होंगे, तो यानी हम लिख सकते हैं ये भी 90 डिग्री का होगा, और प्लस में आर ओ एस और आर ओ एस जुड़ के 2 आर ओ एस हो जाएगा, और ये भी 90 का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ चल रही है। डन, अब यहाँ पर हमने क्यों लिखा, तो इसका रीज़न भी साइड में लिखेंगे कि भाई आर ओ जो है वो लंब है किस पर, पी क्यू पर, इस रीजन की वजह से हमने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर यही चीज़ चलते चलते जो जा रही है, तो 90 में से 90 कट गया और ये आंसर इसका आ गया 2 कोण में आर ओ एस।
यानी हम कहाँ से चले थे, हम यहाँ से चले थे और वहाँ पहुँच चुके हैं। और फाइनली अब हम क्या लिखेंगे, दोनों को बराबर में लिख देते हैं। दोनों को बराबर में लिखेंगे तो क्या आएगा, तो कोण QoS माइनस में कोण POS बराबर में 2 आ रहा है कोण ROS। ये आ रहा है भाई। इसी को तो चलते चलते हम यहाँ पर लेके आ गए थे, इसी को चलते चलते यहाँ पर लेके आ गए थे। तो हम लिख सकते हैं, तो फाइनली क्या लिखेंगे, तब हमारे पास ये चीज़ आ चुका है। इस 2 को उठा के मैंने इधर लाया तो ये 1/2 आ गया, और कोण QoS माइनस कोण POS और बराबर में आ रहा है कोण ROS। ये चीज़ हमारे पास आ चुका है। ठीक है, उस 2 को उठा के इधर लाए तो ये चीज़ आ चुका है। और यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर कि भाई ROS जो 1/2 है QoS माइनस में POS के बराबर। भाई ये 1/2 है QoS और POS के माइनस के बराबर। डन। तो यही चीज़ हमें निकाली थी और हमने सिद्ध कैसे किया, तो भाई जो चीज़ हमें दे रखी थी उसी को उठा के रखा, उसी को हम तोड़ते गए। जो QoS है तो QoS को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, तोड़ के लिखा। POS है उसको 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, तोड़ के लिखा। उसको हमने सॉल्व किया तो भाई आ गया हमारे पास ROS। ठीक है, तो भाई ऐसे ही बस इसको करते जाओगे, चीज़ें आराम से होती जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, चीज़ें अपने आप चलती जाएगी। ठीक है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन देख ही लिया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो भाई चीज़ें तो आसान होगी ही। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। हाँ जी, तो छठे क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा छठा क्वेश्चन है, ये दे रखा है, यह दिया है कि XYZ कोई कोण है XYZ जो कि 64 डिग्री का है। चलो मैंने बनाया एक कोण जो 64 डिग्री का है। ये आ गया X और ये आ गया Y और ये आ गया Z। ठीक है, और ये कोण है 64 डिग्री का। चलो भाई इतना आ गया है। उसके बाद क्या रखा है, और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। इस XY को बढ़ा दिया गया, बढ़ाया कहाँ तक, P तक। भाई मैंने इसको बढ़ा दिया। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, चीज़ें आसान होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि भाई फिगर नहीं दे रहा तो हमें कैसे बनाएं, क्या करें क्या ना करें। भाई जो लिखा है वो करो तो सही। तो यहाँ पर इसने कहा था 64 डिग्री का कोण, 64 का लगभग इतना ही बनता है। ठीक है, XY को बढ़ाया गया P तक, तो XY को हमने बढ़ाया P तक, यानी ये बिंदु मैंने P लिख दिए। चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसने क्या गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि कोण YQ जो है, जो YQ कोण है, YQ कहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा फिलहाल, तो Y से Q जाएगा। अब इस Y से Q जाएगा, लेकिन किधर जाएगा ये नहीं पता, वो देखता हूँ कहाँ जाएगा। तो इसने बोला YQ से एक किरण खींचनी है जो कि ZYP को समद्विभाजित कर रही है। ZYP कहाँ है, तो ZYP इसको समद्विभाजित कर रही है। मतलब कि मैं इस Y को इधर लिखता हूँ। ठीक है, ZYP को समद्विभाजित कर रही है कोई रेखा जो है, किरण जो है YQ। मतलब मैंने ये लिखा। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया Q। ठीक है, ये Q आ गया, Y से Q लेके चले गए जो कि इसको समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये कोण अगर X का है तो ये कोण भी X का ही होगा। ठीक है, X तो हमने यूज़ कर दिया, कुछ और ले लेते हैं। ये अगर A का है तो ये भी A का है। ठीक है भाई, सेम चीज़ लोगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है ना, तो हम ए ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया। अब इसने कहा है तो XYQ कौन सा है, XYQ ये कोण, और प्रतिवर्ती किसका, QYP। भाई QYP का प्रतिवर्ती और XYQ ये 2 कोण हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो जो दिया है पहले लिखते हैं। दिया है में आते हैं। तो दिया है की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोण XYZ बराबर में 64 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और साथ में दे रखा है हमें कोण PYQ बराबर में कोण ZYQ। ये 2 कोण बराबर हैं। ठीक है, PYQ और ZYQ ये दोनों कोण बराबर है, मतलब A और A आपस में बराबर है। डन। तो हमने लिखा ये दोनों आपस में बराबर है, ये चीज़ हमें दे रखी थी। ओके, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध नहीं, हमें तो ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है, बिल्कुल सही। तो हम आते हैं ज्ञात पे। ठीक है, ज्ञात करने पे क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई कोण हमें XYQ ज्ञात करना है। ठीक है, साथ में हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती जो है QYP, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, QYP का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है और XYQ हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ ज्ञात करनी है। चलो भाई इसको निकालना, सॉल्व करते हैं हम, कैसे कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आते हैं हल में। अब एक चीज़ बताओ,
ये 64 प्लस में ए कितना होगा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई कोण 64 प्लस में ए बराबर में 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक तो आप इसको रिजु कोण लिख लो, या फिर इसमें हम लिख सकते हैं भाई क्यों है रीजन सीधे लिखा हमने, क्योंकि एक्स वाई पी एक रेखा है। भाई रेखा का कोण तो 180 डिग्री होता है, एक रेखा है, इस पे कोण तो 180 डिग्री होगा। तो एक्स वाई पी क्या है? एक रेखा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 64 ए और ए मिलकर 180 होगा। इस 64 को उठा के दूसरी साइड भेजूंगा और ये ए और ए तो 2a हो जाएगा, और ये उस साइड जाके घटेगा, तो घट के कितना आ रहा है? तो ये 116 बचेगा। भाई 180 में से 64 घटाया आपने, 116 बच गया। डन। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई ए का मान कितना होगा? तो 116 डिग्री, और बटे में 2 आएगा, और 2 से मैंने इसको काटा तो ये कितना आ रहा है? तो ये हम कह सकते हैं 50 और 8 58, बिल्कुल इसको हमने भाग किया तो ये 58 डिग्री आ गया। तो भाई ए का मान तो 58 डिग्री आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है? क्या ए ज्ञात करना था? तो नहीं, हमें ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ, देखो यहाँ इतनी चीज़ हमारे पास आ गई, अब हमें जो निकालना है वो देखेंगे। एक्स वाई क्यू ये कोण ज्ञात करना, और ये कितना होगा? तो ये होगा आपका 64 प्लस में ए होगा, और 64 तो 64 ही है, और ए कितना है? तो ए तो 58 डिग्री है। इस 58 को लिख देते हैं, यहाँ पर मैंने 58 लिखा, और इसको जोड़ते हम लिख सकते हैं भाई कितना हो जाएगा? 6 6 12 122 डिग्री। यानी हमने एक चीज़ याद कर ली, एक्स वाई क्यू ये कितना आ गया? 122 डिग्री आ चुका है। डन। उसके बाद इसने कहा है क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती कैसे निकालते हैं? तो भाई 360 में से इसको माइनस कर दो, निकल जाएगा। तो वहीं पे हम जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं प्रतिवर्ती किसका करना है भाई? प्रतिवर्ती क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी का। तो इसको लिखने के लिए हमारे पास आएगा 360 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा हमें क्यू वाई पी को। ठीक है, अब ये 360 डिग्री तो ठीक है हमारे पास, क्यू वाई पी क्या था? तो क्यू वाई पी इसको हमने ए माना हुआ था, और ए क्या था हमारे पास? ए तो 58 डिग्री है, तो हमने इसको माना हुआ था ए, और ए हमारा है 58 डिग्री। तो भाई इसमें से हमने 58 डिग्री को माइनस किया, और ये आ गया 302 डिग्री। ठीक है, ये 302 डिग्री आ चुका है, यानी कि प्रतिवर्ती जो क्यू वाई पी है वो 302 डिग्री आ चुका है। डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली 6.1 है वो हो गई है समाप्त। यहाँ पर हमने 6.1 प्रश्नावली को पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्या क्या रीज़न थे हर किसी के रीज़न के साथ किया है। ठीक है, स्टेप वाइज पूरे फॉलो करके कि भाई आपको चीज़ें पूरी समझ में आए, और भाई अगर आपने आखिरी तक देखा है तो भाई समझ तो आ ही गया होगा। ओके, तो भाई जैसा भी समझ में आया है आप कमेंट करना ना भूलिए, इसको वीडियो को शेयर करते रहिए कि आपके दोस्तों तक में भी शेयर हो जाए, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। ठीक है, और बाकी अगर आप इसमें आपको समझ में अच्छी तरह से आता है तो भाई इसको कमेंट कीजिए, भाई बहुत अच्छा समझ में आया है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप कमेंट कीजिए भाई इस प्रॉब्लम में यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम आई थी, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी, तो उसको थोड़ा सा और अच्छा इलेबोरेट कीजिए। तो हम आगे जो कुछ वीडियोज़ लेके आएंगे, कुछ जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाएंगे, और भी आपके डाउट सॉल्यूशन की वीडियोस लाएंगे, उसमें भी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो भाई फिलहाल आपका रिस्पांस आना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। डन। चलो भाई, इसके बाद फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। ओके, अब ये चीज़ें आपके मोबाइल में भी है, ये आपके मोबाइल एप्लीकेशन में भी है, यानी आप अपने प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल में भी इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या ऐसा चीज़ है जो हम करें भाई यूट्यूब पे ना देखें, यहाँ देखो। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कोर्स हर एक फील्ड के, ठीक है, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिलने वाले हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इंग्लिश मीडियम का सेक्शन अलग है, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, इस ऐसे सारे
सेक्शन अलग करे हुए हैं, ठीक है। आप जिस भी सेक्शन में लाइक करते हैं आप उस सेक्शन को क्लिक कीजिए। जैसे कि आप लोग हो हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे। अब आप हो 9th क्लास में तो कक्षा 9वीं को क्लिक किया। उसके बाद क्लिक करते आप यहाँ पर इसके टीचर्स देखोगे, भाई जितने भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, और भी टीचर्स से स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी टीचर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपके पास सभी विषयों के टीचर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस टीचर को क्लिक करके उस टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा होगा उस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो तो भी आप आइए यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से है। और ऐसा नहीं कि ये कोर्स पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो इसका कोई चार्ज भी पे करना होगा, तो नहीं, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं पे करना है। यहाँ पर भी आपको 100% फ्री मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, जैसे कि मान लो आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत है, ठीक है, या उसकी वीडियो लेक्चर देखनी है, तो आप मेरे सामने यहाँ पर मेरे सामने नीचे वॉच नाउ होगा उस पर क्लिक करोगे। जैसे कि यहाँ मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे यहाँ पर क्लिक करोगे और क्लिक करते इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे भाई पाठ्यक्रम परिचय संख्या पद्धति, और भी आगे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी चैप्टर्स जो हमने करवा रखे हैं वो सारे चैप्टर्स यहाँ पर दिखेंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट वीडियो, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हैं। यानी कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो बस आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, अंदर आपको वीडियो सेलेक्ट करनी है, किसी भी जो भी आप वीडियो देखनी है उसको क्लिक करना है और क्लिक करके उसकी वीडियो का फ़ायदा उठाना है। डन। तो जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और इसका फ़ायदा आप बड़े आराम से उठा पाओगे। ओके, चलो भाई ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है मैनेजमेंट ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसका फ़ायदा आप तो उठा ही रहे हो। तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि भाई उनका भी फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो रहा है, उनका फ़ायदा होगा, बहुत अच्छी बात होगी। डन। तो भाई इसी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।